आज हम भारत के संविधान के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन सीधे सीधे उसके पन्नों से नहीं, बल्कि हम बात करेंगे उस किताब की जो हमें संविधान सिखाती है। जी हाँ, क्लास 11 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक। और पता है, इसकी खास बात सिर्फ इसके अंदर लिखी बातें ही नहीं, बल्कि इसका फलसफा है, इसका नजरिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना जरूरी बना देता है। असल में ये किताब सिर्फ जानकारी का एक कलेक्शन नहीं है। इसे एक नए चश्मे की तरह समझिए। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां संविधान बस एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई कहानी बन जाता है। और हाँ, इस कहानी में हमारा साथ देने के लिए कुछ दिलचस्प किरदार भी हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना, कि भाई संविधान जैसे इतने गहरे सब्जेक्ट को बस रट लिया जाए या फिर उसे उसकी आत्मा के साथ, उसके मकसद के साथ समझना जरूरी है। देखिए, इस किताब को लिखने वाले इसी उलझन की जड़ तक जाना चाहते थे। यही वो एक सवाल है जिसके आसपास ये पूरी किताब बुनी गई है। मकसद एकदम साफ है, रटने वाली आदत से बाहर निकालकर सोचने और सवाल करने की हिम्मत देना। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी हमारी पारंपरिक शिक्षा की आदत, जहां अक्सर जानकारी को बस दिमाग में भर देने पर जोर दिया जाता है। लेकिन इस किताब के लेखक ये जानते थे कि संविधान नियमों की कोई बेजान लिस्ट नहीं है। अरे, ये तो एक पूरे देश की उम्मीदों और इरादों का आईना है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने सीखने का एक बिल्कुल नया दर्शन पेश किया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, समझिए कि शिक्षा की दुनिया में एक ताज़ी हवा का झोंका था ये। और ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, यही इस नए दर्शन का दिल है। सोच ये थी कि ज्ञान को क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकाला जाए और उसे असल जिंदगी से जोड़ा जाए, ताकि सीखना कोई बोझ न लगे, बल्कि एक मजेदार खोज बन जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी समझ पैदा करना था जिससे स्टूडेंट्स सीखी हुई बातों को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ सकें, उस पर सवाल कर सकें और हाँ, अपना खुद का नजरिया बना सकें। तो इसी फलसफे को अपनाकर ये किताब संविधान को एक सूखे कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं पेश करती, बल्कि एक जिंदा और धड़कती हुई कहानी की तरह सामने रखती है। पर सवाल यह है कि ये किया कैसे गया? इसके तीन बहुत खास तरीके हैं। पहला, ये हर नियम के पीछे का लॉजिक, उसका क्यों समझाती है। दूसरा, ये संविधान को भारत की 50 सालों से भी ज्यादा की असल पॉलिटिक्स से जोड़ती है, फिर चाहे वो मौलिक अधिकारों पर हुई बहस हो या चुनावों का खेल। और तीसरा, ये भारतीय संविधान को दुनिया के दूसरे संविधानों के सामने रखकर दिखाती है, जिससे हमारी समझ और भी गहरी होती है। चलिए, अब बात करते हैं इस किताब के कुछ सीक्रेट वेपन्स की। ये वो अनोखे टूल्स हैं जो सीखने के इस सफर को न सिर्फ मजेदार बल्कि यादगार भी बना देते हैं। और ये देखिए, ये हैं वो मजेदार किरदार, उन्नी और मुन्नी। ये दोनों ना पूरी किताब में हर जगह मिल जाएंगे, कभी सवाल पूछते हुए, कभी मजाक करते हुए, और कभी कभी तो अरे भाई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि बड़े बड़े सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक तरह से देखा जाए तो ये हम सबकी ही तो आवाज हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये कार्टून सिर्फ हंसाने के लिए नहीं डाले गए हैं। इनका असली मकसद है मुश्किल पॉलिटिकल मुद्दों पर एक गंभीर सोच और बहस को चिंगारी देना, वो भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में। इस किताब की एक और शानदार बात है संविधान सभा की बहसों के हिस्सों को सीधे सीधे शामिल करना। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने किन चुनौतियों का सामना किया, किन तर्कों पर सोचा विचारा और आखिरकार वो कैसे किसी नतीजे पर पहुंचे। ये सच में इतिहास को जिंदा कर देता है। पूरी किताब में सिखाने पढ़ाने के बाद आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब तक किताब हमसे सवाल पूछ रही थी, लेकिन अब वो चाहती है कि हम उससे सवाल करें। यहाँ पर लेखक अपनी भूमिका बदल लेते हैं। वो कहते हैं, भाई हमने तो अपना नजरिया पेश कर दिया, अब ये किताब पाठकों के हाथ में है और इसकी परीक्षा लेने की बारी भी उन्हीं की है। ये एक सीधी चुनौती है। लेखक चाहते हैं कि पढ़ने वाले खुद बताएं कि क्या ये किताब अपने बड़े मकसद में कामयाब हुई। ये खुलापन और आत्मविश्वास सच में इस किताब को बहुत खास बनाता है। और आखिर में यही सवाल हम सबके लिए है, क्या सीखने का ये तरीका जो रटने पर नहीं बल्कि समझने पर जोर देता है, सच में बेहतर है? इस किताब का फलसफा क्या आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक जरूरी सबक है? सोचने के लिए वाकई एक बड़ा और जरूरी सवाल है।